नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 4000 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है, तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ऊपर जाती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर जिस स्पीड से आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आता है, उस स्पीड से आपको प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स में गिरावट हो रही है। ऑलरेडी ये कंपनी 2 से 3% के मार्जिन पे काम करता है, उसमें भी आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 34.3% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DII 0.82%, FII 15%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 42.5% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना अच्छा नहीं है। एक तो प्रमोटर के पास 50% से कम इक्विटी है। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी आपको बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है। जिस हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग है, उस हिसाब से इजीली यहां पर 25-30% का इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग हो सकती थी, लेकिन यहां पर नहीं है। इसमें भी आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, अदर DIIs हो या फिर FIIs हो। अपना स्टेक वो कंटिन्यूअसली कम करते जा रहे हैं। रिटेल एंड अदर कैटेगरी में ग्रेजुअली आपको स्टेक बढ़ता हुआ नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 121 का PE रेशियो है, सेक्टर का PE रेशियो 138 है, प्राइस टू बुक रेशियो 23, जबकि सेक्टर का 6 के आसपास चल रहा है। वैल्यूएशन क्लियरली हाई है। सिर्फ डिक्सन टेक्नोलॉजीज का नहीं, सेक्टर का भी आपको महंगा ही नजर आता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जनरली इतना ज्यादा महंगा PE रेशियो आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में देखिए ब्रांड वाली कोई चीज तो होती नहीं है। जो ब्रांड वाली कंपनीज होती है, वो एक ब्रांड वैल्यू भी वहां पर ऐड हो जाती है, इसीलिए प्रीमियम वैल्यूएशन होता है। जैसे कि पिडिलाइट इंडस्ट्री हो गया, टाइटन हो गया, ये सारी ब्रांड वाली कंपनीज हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में ये नहीं होता है। ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कई बार आपको डेट बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, तो इसके कारण भी आपको ये कंपनीज ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन क्लियरली 100 के ऊपर का PE रेशियो है, तो काफी ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज तो ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 6000 के लेवल के ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको दिखाई पड़ता है, गिरावट देखने को मिली, रेंज आपको शिफ्ट होती हुई नजर आई। यहाँ पर भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद जब से ये रेंज शिफ्ट हुई है, एक ही रेंज में ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली हमें यहाँ पर 3 रेंज नजर आती है, जिसमें स्टॉक ने पिछले कुछ समय से अप्रॉक्सीमेटली पिछले 1 साल से ट्रेड किया है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 20, 50, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और 200 डेज के मूविंग एवरेज पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। वहां पर आपको ये रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है। डेली RSI 63 का लेवल है। मोमेंटम बढ़ाने की कोशिश हो रही है, मोमेंटम यहां पर 60 के ऊपर निकल चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। डेली चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार देख लेते हैं, कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 4000 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट के बारे में बात करें, डेली चार्ट पे इमीडिएट सपोर्ट जो नजर आएगा 3600 के आसपास है। डेली चार्ट पे आप देख पाएंगे 4000 के ऊपर ये अभी क्लोज नहीं हो पाया था। यहां पर देखिए गिरावट देखने को मिली, यहां पर भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज हमें ये 4000 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आता है। और एक अच्छी बात यह है, यहां पर तो गिरावट के बाद एक ही ट्राई में ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो जनरली कोई स्टॉक सक्सेसफुल नहीं होता है। यहां पर दूसरी बार ट्राई किया, फिर आपको सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आया। तीसरी बार ट्राई किया, फिर से आपको तुरंत ही ये जाता हुआ नजर आया, सपोर्ट आपको फिर से शिफ्ट होता हुआ नजर आया। तो यहां पर आप देख पाएंगे ऊपर के साइड पे सस्टेन करने के बाद 4000 पे क्लोज हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस सेम है 4000 का लेवल, लेकिन सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 3300 के आसपास है। मंथली चार्ट पे बात करते हैं, तो जैसा वीकली चार्ट पे लेवल से उसी प्रकार से मंथली चार्ट पे दिखाई पड़ता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको गिरावट देखने को मिली, 3 महीने का हाई आपको टूटता हुआ नजर नहीं आया। यहां पर आपको फिर गिरावट देखने को मिली। अब देखिए ये जो यहां पर हाई है वो तोड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पे भी सिचुएशन बेटर होती हुई नजर आई है, क्योंकि यहां पर फर्स्ट ट्राई में गया, नीचे आ गया, सेकेंड ट्राई में भी आपको गिरावट देखने को मिली, फिर ऊपर के लेवल से ही सपोर्ट लेकर सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो गया। यहां पर आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिली। डोजी मतलब न्यूट्रल कैंडल। एक बार ट्रेंड हो गया, उसके बाद न्यूट्रल कैंडल आती है, तो वहां पर जनरली
अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो तेजी के चांसेस रहते हैं या गिरावट के चांसेस रहते हैं, मतलब एक ट्रेंडिंग मोमेंटम यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर भी रेजिस्टेंस पे एक डोजी बनाने के बाद आपको ये ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है, तो हम यहां पर खरीदारी अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। चाहे तो हम करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी कर सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सा और कंफर्मेशन चाहते हैं तो एक चीज़ कर सकते हैं। आज जो इसने हाई बनाया है, हाई अप्रॉक्सीमेटली कौन से लेवल पे है, 4050 के लेवल पे। ये आप चाहे कंफर्मेशन का वेट करना चाहते हैं तो ये एक बार 4050 के ऊपर निकल जाए उसके बाद भी खरीदारी कर सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस भी खराब प्राइस नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें तो 4000 पे मान लेते हैं करंट मार्केट प्राइस पे हमने खरीदारी कर ली। हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 3800 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। 3800 क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आपको यहाँ से तेजी देखने को मिली है, तो ये 3800 का लेवल है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट के बारे में बात करें, इमीडिएट रेजिस्टेंस 4500 का लेवल है। 4500 के लेवल पर हम अपना टारगेट रख सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपको डिसेंट मिल जाएगा। 1:2 से थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर ज़्यादा ही मिल रहा है। अगर हम पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए टारगेट देखा जाए तो ऑल टाइम हाई का हम रख सकते हैं, लेकिन अभी से फुल क्वांटिटी फिर आपको नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप 5700 6000 ऑल टाइम हाई का टारगेट रखते हैं तो अभी फुल क्वांटिटी में खरीदारी करने से आपको बचना चाहिए। अभी आप आधी क्वांटिटी में खरीदारी कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक 4500 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, यहाँ का भी ब्रेकआउट आपको नजर आता है, तो आप एडिशनल क्वांटिटी खरीद के 6000 के लिए होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्लान हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि इतनी अच्छी नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इतना नहीं है, मार्जिन नीचे जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको अच्छा नजर नहीं आता है और वैल्यूएशन भी यहां पर महंगा नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कुछ चीजें हैं जो मुझे पर्सनली खटक रही है। तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि ओपन टारगेट रख के स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर सकते हैं, जिस हिसाब से हमने पोजिशनल में डिस्कस किया उसी हिसाब से। लेकिन डिफरेंस ये रहेगा कि हमारा कोई टारगेट नहीं रहेगा, स्टॉप लॉस को हम कंटिन्यूअसली ट्रेल करते जाएंगे। जब तक स्टॉक में मोमेंटम है, जब तक स्टॉक तेजी दिखा रहा है तब तक ठीक है। अगर यहां पर गिरावट देखने को मिलती है तो वहां से हम एग्जिट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।